जय हिंद साथियों, आज हम फिर से लेके आ गए हैं आपके लिए रीजनिंग की रैपिड फायर। आपके एग्जाम के इस टाइम में आपके लिए एकदम स्टिक साबित होगी, आपको हूबहू पर्सन एग्जाम में मिलेंगे। आप लोग अपना जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज का अपना जो टॉपिक है वो है दिशा परीक्षण। क्या है? दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। आप आंसर देने का ट्राई कीजिएगा, एक बार क्वेश्चंस पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है, वह बाईं ओर घुमा और फिर दाईं ओर घुमा, फिर दाईं ओर घुमा, वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है? सीधी सी बात है, डायरेक्शन की जब भी बात आए ना, डायरेक्शन की जब भी बात आए तो चार डायरेक्शन होती है। सबसे ऊपर होता है नॉर्थ, इसके बाद में इधर होता है कौन सा? ईस्ट, नीचे होता है साउथ, इधर होता है कौन सा? वेस्ट। ठीक है ना? इनके बीच में बात आए तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब ये किसकी बात कर रहा है कि यह व्यक्ति कार्यालय के लिए कौन सी दिशा में निकला है? बोले यह व्यक्ति कार्यालय के लिए किस दिशा में निकला है? उत्तर दिशा में निकला है। किस दिशा में निकला है? उत्तर दिशा में निकला है। और चलता है वह बाईं ओर घुमा। कहां घुमा? बाईं ओर घुमा। अब यह व्यक्ति ऐसे खड़ा है तो इसकी बाईं ओर कौन सी होगी? इसकी बाईं ओर कौन सी होगी? इसकी बाईं ओर होगी इस साइड। कहां पे घुमा वह? बाईं ओर घुमा। फिर कहां पे घुमा? फिर दाईं ओर घुमा। कहां पे घुमा? दाईं ओर घुमा। अब यह व्यक्ति कहां पे खड़ा है? इस साइड में खड़ा है, तो इसका दाईं ओर कौन सा हो जाएगा? इधर वाला। भाई इधर मुंह करके खड़ा है तो इसका दाईं ओर कौन सा हो जाएगा? इधर वाला। ठीक है, इधर घुमा और फिर दाईं ओर घुमा। फिर कहां पे घुमा? दाईं ओर, यानी वापस कहां पे घुमा? इधर घुमा। अब पूछ रहा है वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है? वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है? तो इधर वाली दिशा कौन सी है? ईस्ट। कौन सी है? ईस्ट। ईस्ट मीन्स पूर्व दिशा। कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा। जल्दी से अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन लोग। देखिएगा, प्रकाश ने 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा में की। आप जल्दी से पढ़कर आंसर कमेंट कीजिएगा कि प्रकाश ने 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा में की, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर और पुनः बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर की यात्रा की। तदनुसार अपने प्रस्थान बिंदु से प्रकाश कितनी दूर पहुंचे गया? देखिएगा, प्रकाश ने क्या किया? 6 किलोमीटर यात्रा कहां पे की? ऊपरी है ना, उत्तर दिशा तो ऊपरी अपन ने बात की थी कि उत्तर दिशा की जब भी बात हुई कहां चलेंगे? सीधा ऊपर। प्रकाश ने 6 किलोमीटर की यात्रा कौन सी दिशा में की है? ऊपर की दिशा में की है। फिर बाएं मुड़कर, फिर कहां घुमा वह? बाएं। फिर बाएं मुड़कर, बाएं मुड़ा और मुड़कर 4 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर चला? 4 किलोमीटर चला। और पुनः बाएं मुड़कर, अब की बार इसका बाएं किधर होगा? इधर होगा, क्योंकि इसका चेहरा किधर है? इधर है। तो पुनः बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला। कितना चला? 6 किलोमीटर चला। यानी एकदम जब ये स्टार्टिंग बिंदु से स्टार्ट किया था ना, एकदम इसकी सीध में आ गया, एकदम इसके पैरेलल हो गया ये। ठीक है, 6 किलोमीटर यात्रा है कि तदनुसार अपने प्रस्थान बिंदु से प्रकाश कितनी दूरी पर है? यहां से प्रस्थान करना स्टार्ट किया था ना, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट यही था, तो यहां से कितनी दूरी पर है? ये दूरी, ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होगी ना, तो कितनी दूरी पर है? 4 किलोमीटर। कितनी दूरी पर है? 4 किलोमीटर। इसका आंसर है क्या? 4 किलोमीटर। अब ये जो क्वेश्चन है देखिए, एसएससी 10+2 CHSL में आए हुए हैं। अब जब मैं ऐसे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं तो इसका मतलब है ये हाई लेवल पे आ रहे हैं। इससे भी डाउन क्वेश्चन देगा, इजी देगा। ठीक है ना एग्जाम में? तो जब आप ये कर लोगे, आसानी से कर पा रहे होंगे, तो एग्जाम में आप कन्फर्म इस दिशा डायरेक्शन टेस्ट जो भी क्वेश्चन आएंगे आराम से कर दोगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी पश्चिम की ओर है बी से। सी पश्चिम की ओर है बी से। ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। सी पश्चिम की ओर है बी से। सी पश्चिम की ओर है बी से और दक्षिण पश्चिम की ओर है ए से। चलो यहीं पे करना ही स्टार्ट कर देते हैं। सी पश्चिम की ओर है बी से। ये कोई बी है? ये क्या है? कोई बी है। तो सी पश्चिम की ओर है कहां से? बी से। कहां से? बी से। तो ये सी है किसकी साइड में? पश्चिम इस साइड में होता है ना, तो ये कहां से? बी से किस साइड में है? पश्चिम की ओर है। और दक्षिण पश्चिम की ओर है किससे? ए से। बोले सर ये दक्षिण पश्चिम कौन सा होता है? दक्षिण पश्चिम अपन लोगों ने बात की थी इस वाली साइड, जब अपन लोग बात करते हैं ना, तो ये वाली साइड कौन सी है? दक्षिण पश्चिम होती है। तो ये क्या कह रहा है
की और दक्षिण पश्चिम की ओर है ए से। मान लेते हैं दक्षिण पश्चिम ये साइड होगी, तो मान लेते हैं ए कहां पे है, ए यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, तो इससे कहां पे है, दक्षिण पश्चिम में। यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, अपन ले मानना है एक बार कि यहाँ पे ए और इससे ये सी है वो कौन साइड में, दक्षिण पश्चिम साइड में है, ठीक है। और है ए से, ठीक है। फिर आगे किसकी बात हो रही है, डी की। डी उत्तर पश्चिम की ओर है ए से, जो डी है वो ए से किस साइड में है, उत्तर पश्चिम की ओर है। बोले सर उत्तर पश्चिम किस साइड में होता है, तो उत्तर पश्चिम होता है किस साइड में, इस साइड में। किस साइड में, क्योंकि ये नॉर्थ है, और ये उत्तर पश्चिम होता है किस साइड में, इस साइड में, क्योंकि ये क्या है, वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट की ये क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। तो ये साइड कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर है पश्चिम। तो डी उत्तर पश्चिम की ओर है ए से, डी उत्तर पश्चिम की ओर है किससे, ए से, ठीक है। आगे देखिएगा, पश्चिम की ओर है ए से एवं उत्तर की ओर है किससे, सी से। उत्तर की ओर है किससे, सी से। बोले सर यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि डी रियल में ही इस अपने जो चित्र बनाया है, स्ट्रक्चर बनाई है, उसके अकॉर्डिंग कहां पे है, उत्तर की ओर है। तो अपना स्ट्रक्चर एकदम एक बार सही चल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ए से उत्तर की ओर है सी से, और ए बी की सीधी रेखा में है, ए बी की सीधी रेखा में है। बोले सर एकदम सही डायरेक्शन बनाए, एकदम सही स्ट्रक्चर बनाए। ये देखो ए बी की सीधी रेखा में नहीं है क्या, डी सीधी रेखा में है ना, तो अपना स्ट्रक्चर एकदम राइट बनाए। अब क्या होता, अगर मैं ए यहाँ पे ले लेता, मान लो ए यहाँ पे ले लेता, तो अपना जो कथन है कौन से वाला, ए बी की सीधी रेखा में, वो सही नहीं होता। तो फिर ए की स्थिति वापस अपने को सेट करनी पड़ती, यहाँ पे लाना पड़ता है, एक सीध में करना पड़ता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अपना जो ये स्ट्रक्चर बनाए एकदम राइट बनाए, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, ए से बी किस दिशा में है, ए से बी किस दिशा में है। ये ए है क्या, और ये बी है क्या। अब ये दिशा कौन सी होगी, ऊपर वाली उत्तर होती है, इधर वाली कौन सी होती है, पूर्व होती है, नीचे वाली कौन सी होती है, साउथ होती है। तो ये होगी साउथ ईस्ट। कौन सी होगी, साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन में है क्या, बोले सर है। बोले सर इतने भारी भरकम क्वेश्चन करवा रहे हो, नीचे लिखा हुआ है एसएससी स्टेनो, एसएससी स्टेनो। तो ये क्वेश्चन आएंगे, ये वैसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड है। जब कॉन्सेप्ट की बात होती है ना, तब भारी भरकम नहीं देखा जाता। कॉन्सेप्ट होता है, चाहे पहली क्लास में पढ़ो चाहे 10th में पढ़ो, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपन लोग। देखिएगा, आप क्वेश्चंस पढ़कर कमेंट में आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, मैं चेक कर रहा हूं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है ये अपना, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, यदि दक्षिण पूर्व क्या हो जाए, उत्तर हो जाए, ठीक है। उत्तर पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो पश्चिम क्या होगा, तो पश्चिम क्या होगा। देखिएगा अपन लोगों ने क्या पढ़ा है, अपन लोगों ने सर ये पढ़ा है कि ये तो होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ, और ये होता है क्या, वेस्ट। क्या, वेस्ट। देखिएगा, यदि दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व कौन सा है पता है ना, ये वाला। यदि दक्षिण पूर्व, यदि दक्षिण पूर्व क्या हो जाए, उत्तर हो जाए, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है नॉर्थ। क्या हो रहा है, नॉर्थ। क्या हो रहा है, नॉर्थ। यदि दक्षिण पूर्व क्या हो जाए, उत्तर हो जाए। क्या हो जाए, उत्तर हो जाए। बोले सर कर दिया उत्तर, और उत्तर पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए। उत्तर पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए। ये उत्तर पूर्व है क्या, ये क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए। क्या हो जाए, पश्चिम। पश्चिम मतलब वेस्ट, पश्चिम हो जाए। क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए, ठीक है। और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो बात समझने की ये है कि साथियों परिवर्तन हो कैसे रहा है। बोले सर यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पे पश्चिम है, उत्तर से पश्चिम के ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ये चल रहा है। तो यहाँ पे क्या था, उत्तर था, यहाँ पे क्या था, पश्चिम था। तो ऐसे चल रहा है ना, पहले इसको नाम दे दिया उत्तर, फिर नाम दे दिया पश्चिम, तो फिर आगे क्या देंगे, साउथ वाला दे देंगे, फिर आगे क्या दे देंगे, ईस्ट वाला। यानी इसके बाद में जब ये आएगा तो इसको बोल देंगे अपन लोग क्या, दक्षिण, और इसको बोल देंगे क्या, पूर्व। क्या बोल देंगे, पूर्व। ऐसे ही तो चेंजेस हो रहे हैं ना। तो आगे चलिएगा, क्या पूछा है, तो पश्चिम क्या होगा, तो पश्चिम क्या होगा। क्या पूछा है, तो पश्चिम क्या होगा, बताइएगा। तो पश्चिम क्या होगा,
वो इस टाइप में पूछ लिया है ना इसने। अभी देखिएगा, अगर ये उत्तर पश्चिम है, ये क्या है, उत्तर पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम के बीच में, अगर ये उत्तर पश्चिम है तो उत्तर पश्चिम के बीच में क्या आएगा, उत्तर पश्चिम के बीच में आएगा क्या, अरे उत्तर पश्चिम के बीच में क्या आता है, नॉर्थ ईस्ट, यानी पूर्व तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। अब ये कौन सा है, पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण के बीच में क्या आता है, बोले सर पश्चिम और दक्षिण के बीच में आता है दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट हो गया। ठीक है, पूछा कौन सा है, पूछा कौन सा है, बोले पश्चिम क्या हो जाएगा, अभी तो उत्तर की बात हो रही है, पश्चिम की बात करते हैं, ये पश्चिम है ना, इसके अकॉर्डिंग पश्चिम क्या हो रहा है, बोले सर इसके अकॉर्डिंग पश्चिम हो रहा है दक्षिण पूर्व, क्या हो रहा है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण है क्योंकि ऊपर पूर्व, ऊपर दक्षिण है, बीच नीचे पूर्व है, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व, क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इसका आंसर आ गया दक्षिण पूर्व। आप लोग कमेंट करके बताइए ताकि कंपटीशन का पता तो चले, कितनों को आ रहा है कितनों को नहीं आ रहा है, थोड़ा मोटिवेशन तो ले, जब आएगा पता चलेगा। अपन 20 जनों के क्लास में एक बंदा राइट कर रहा है तो उसे तो मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने वास्तव में तैयारी की, और 20 के 20 कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा लगेगा वास्तव में राजस्थान के बच्चे इस एग्जाम के लिए एकदम प्रिपेयर हैं, तैयार है, और कंपटीशन में महासंग्राम होने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखिएगा। सीमा अपने घर से पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलती है, सीमा अपने घर से पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। जब तक पढ़ू ना उतनी देर में पढ़ के आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। सीमा अपने घर से पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलती है, वहां से वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। बोले सर ये क्या बाएं दाएं है, ये इसी का तो टेस्ट है, पता चले कितना कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, आपको पता चले कब कौन कैसे घूम रहा है। ठीक है ना, देखिएगा आंसर ट्राई करते हैं। सीमा अपने घर से पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलती है, पश्चिमी साइड में होता है क्या, बोले सर ठीक है, मान लिया ये कितना, ये सीमा का घर है, ये क्या है, सीमा का घर है, और यहाँ से सीमा का कितना किलोमीटर चलती है पश्चिम में, बोले सर 5 किलोमीटर चलती है। वहां से वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, बोले सर दाएं, अरे सीमा का चेहरा इस दिशा में, किस दिशा में है, इस दिशा में, और इस दिशा के अकॉर्डिंग दाएं किधर होगा, इधर होगा, किधर होगा, इधर होगा, तो दाएं कितना, वहां से वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलते, ये दाएं मुड़ी सीमा, और कितना किलोमीटर चली, बोले सर 3 किलोमीटर चले, कितने किलोमीटर चली, 3 किलोमीटर चली, बोले अच्छी बात है। फिर वह बाएं मुड़कर कितने किलोमीटर चलती है, 2 किलोमीटर चलती है। अब की बार बाएं किधर होगा, इस साइड में, किस साइड में होगा, इस साइड में, तो बाएं मुड़कर कितने किलोमीटर चलती है, 2 किलोमीटर चलती है, कितने किलोमीटर चलती है, 2 किलोमीटर चलती है। फिर बाएं मुड़कर, फिर बाएं मुड़कर कितने किलोमीटर चलती है, बोले सर फिर 3 किलोमीटर चलती है, कितने चलती है, 3 किलोमीटर चलती है, कितने चलती है, 3 किलोमीटर चलती है। और अंत में दाएं मुड़कर कितने किलोमीटर चलती है, 3 किलोमीटर चलती है। बोले सर अब यहाँ पे आ गई, अब दाएं किधर होगा, अब दाएं किधर है होगा, किधर होगा दाएं, इधर होगा, किधर होगा, इधर होगा, दाएं चलते हैं फिर, ठीक है ना, किधर होगा दाएं, इधर होगा, किधर होगा दाएं। कितने किलोमीटर चली है, 3 किलोमीटर, कितने किलोमीटर चली, 3 किलोमीटर। अब वह अपने घर से किस दिशा में है, ये उसका घर है क्या, ये पश्चिम दिशा थी, अभी भी ये कौन सी दिशा में है, पश्चिम ही दिशा में है, कौन सी दिशा में है, पश्चिमी दिशा में है। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझसे पहले कर लिया होगा, और जिसको समझ में नहीं आ रहा है एकदम बेसिक से, एकदम कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं, इससे अच्छे से डायरेक्शन कोई नहीं समझाएगा, बात करेगा, ट्रिक बताएगा, बीच में कहेगा बाएं दाएं ऐसे पता कर लो, बाएं दाएं सीधी सी बात है, ऐसे मुंह करके खड़ा होगा तो किधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, नहीं पता क्या, इतना तो मालूम होता है, इतना तो कॉमन सेंस अपने में है ही। ठीक है ना, ट्राई कीजिएगा इसका आंसर, ये जो क्वेश्चन हो जाए ना इसके बाद में आप इसको प्रैक्टिस में लेना भी स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब बोले सर ये जब डिग्री वगैरह आती है तो हमारा तो गाड़ी के गेयर इधर ही अटक जाते हैं, ठीक है ना, ये कंफ्यूज होने वाला नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए। देखिएगा, एक आदमी का मुंह है पश्चिम की ओर है, बोले ठीक है सर हमें पता है पश्चिम कहाँ पे है, और हम उसका मुंह है पश्चिम की तरफ है कर देंगे। ठीक है, वह 45 डिग्री, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, ये ध्यान रखना
इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्या होता है? क्लॉकवाइज। तथा फिर वह 180 डिग्री दोबारा दक्षिणावर्त, उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त। इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में? सीधी सी बात करते हैं, एक आदमी का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है। किधर है? यानी ये कोई आदमी है, अपन लोग बात करते हैं कि ये कोई आदमी है सर, और इसका मुंह किधर है? इसका मुंह किधर है? पश्चिम दिशा की ओर है। किधर है? पश्चिम दिशा की ओर है। वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, इसका मतलब है क्लॉकवाइज घूमता है। बोले सर घड़ी, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में घूमता है। कितने डिग्री घूमता है? 45 डिग्री। कितने डिग्री घूमता है? 45 डिग्री। अभी देखिएगा, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, और ये क्या है? साउथ है। इन सब के बीच में जो एंगल होता है ना, वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। जब ये 45 डिग्री आएगा ना, कहां पे आएगा? यहाँ पे आएगा, नॉर्थ वेस्ट में आएगा। कहां पे आएगा? नॉर्थ वेस्ट में आएगा। यानी जब ये 45 डिग्री घूमा, जब ये 45 डिग्री घूमा तो कहां पे आया? यहाँ पे आया। कहां पे आया? यहाँ पे। किस में आया? नॉर्थ वेस्ट में आया। कहां पे आया? यहाँ पे। इसका चेहरा हो गया दक्षिणावर्त। तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। बोले सर जब यहां से 90 डिग्री घूमेगा तब कहां पे आएगा? यहाँ पे आएगा। और दोबारा 90 डिग्री घूमेगा, यानी पूरा 180 डिग्री नहीं हो गया तो ये आ जाएगा साउथ ईस्ट में। कहां पे आ जाएगा? साउथ ईस्ट में। यानी 180 डिग्री यही होगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट। क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट। क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट। दक्षिण पूर्व में आ जाएगा। बोले सर ये दक्षिण पूर्व में इसका चेहरा हो गया। ठीक है, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज हो रहा है। तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। बोले सर 270 यहां से वापस वामावर्त, यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टी दिशा में। घड़ी के उल्टी दिशा में कैसे चलेगा? ऐसे। तो देखिएगा, जब 90 पे आएगा तो यहाँ पे आएगा, फिर 90 पे आएगा, क्योंकि 270 में 3 90 हो गए ना, तो 90 पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर 90 पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और फिर जब 90 पे आएगा तो यहाँ पे। ये कौन सी दिशा है? ये साउथ वेस्ट। कौन सी है? साउथ वेस्ट। तो यहाँ से कौन सी दिशा में आ जाएगा? ये साउथ वेस्ट में आ जाएगा। बोले सर ये साउथ वेस्ट क्या है? ये दक्षिण पश्चिम। क्या है? दक्षिण पश्चिम दिशा। ऑप्शन में है क्या दक्षिण पश्चिम? ऑप्शन क्या है? दक्षिण पश्चिम है क्या? बोले सर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। उम्मीद करता हूं आपने मुझसे पहले कर लिया होगा। आगे देखिएगा, पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया। पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। वह उस स्थल से कितनी दूरी पर जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था? देखिएगा, सीधी बात, बिना किसी बकवास चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, तो पहले पीटर को 8 किलोमीटर पश्चिम में चला तो देते हैं। कितना किलोमीटर है? 8 किलोमीटर। बोले सर पश्चिम में चला दिया। चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया। कहां पे मुड़ गया? दाईं ओर मुड़ गया। अब ये बताना पड़ेगा दाईं ओर कहां पे। इसका जब पीटर का मुंह इधर है तो दाईं ओर किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। अपने पे देख लेते हैं, जब अपना मुंह इधर होगा तो दाईं ओर किधर होगा? इधर ही होगा ना। तो कहां पे घूमा? दाईं ओर घूमा। कहां पे घूमा? दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। बोले सर दाईं ओर मोड़ दिया और इसको 3 किलोमीटर अपन लोगों ने चला भी दिया। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। बोले सर दाईं ओर मुड़ा देते हैं इसको और फिर कितने किलोमीटर चला देते हैं? 12 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है ना इसकी, ये कितनी है? 12 किलोमीटर है। बोले ठीक है सर। वह उस स्थल से कितनी दूरी पर है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था? बोले सर यहां से चलना प्रारंभ किया था। यह इसका क्या है? स्टार्ट है। क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इससे कितनी दूरी पर है? बोले सर इससे इतनी दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? इतनी दूरी पर है। अब ये दूरी निकालें कैसे? अब ये दूरी निकालें कैसे? तो ये तो बता ही सकते हो ना आप। ये दूरी कितनी बची है? ये इधर वाली 8 है, इधर वाली 12 है, तो ये कितनी बचेगी? 4 किलोमीटर। कितनी बचेगी? 4 किलोमीटर। एक मिनट रुकिएगा। चलो ये अपनी स्ट्रक्चर ऐसे बनी हुई है, देखिएगा, जल्दी से दोबारा कर देता हूं।
देखिएगा, फिर 8 किलोमीटर कहाँ पे चलता है, पश्चिम की ओर चलता है। कितने किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया और कितने किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला। चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया और कितने किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला। इसके बाद में कितने किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़कर कितने चलता है, 12 किलोमीटर चलता है। कितने चलता है, 12 किलोमीटर चलता है। बोले ठीक है सर 12 चलता है, मान लिया आपकी बात। लेकिन जब यहाँ से अपन लोग बात करते हैं, पूछा क्या है, ये डिस्टेंस पूछे, क्या पूछा है, ये डिस्टेंस पूछे ना। और तो ये कितनी है, 3 किलोमीटर, और ये कितनी बच जाएगी, 4 किलोमीटर। कितनी बच जाएगी, 4 किलोमीटर। अगर किसी ने भी 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास को ढंग से पढ़ा है, अगर किसी ने भी 10th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास को ढंग से पढ़ा है, तो 1 मिनट में बता देगा कि सर ये समकोण ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है, 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्राइंगल है। और जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। बोले सर ये क्या होती है, ये होती है कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस है लंब स्क्वायर। क्या होती है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा है, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। बोले ठीक है सर, कर्ण आधार किसी इनमें से ले लीजिए, 4 को ले लिए तो 4 की स्क्वायर 16, 3 की स्क्वायर 9। अपने को निकालना क्या है, कर्ण। कर्ण के इक्वल आ गया 25, तो कर्ण अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 का आंसर आ गया कितना, 5। कितना आ गया, 5। कितना आ गया, 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 5। कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने 5। कितना हो जाएगा, 5। उम्मीद करता हूं मुझसे पहले कर लिया होगा, ठीक है, क्योंकि 2-3 दिन से पढ़ रहे हो, तो मैं यही सोच रहा हूं कि आप घर पे जाके कंटिन्यू अपना वर्क करते हो, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हो, ठीक है। तो मुझसे पहले अवश्य ही कर लिया होगा, ठीक है। आगे चलिएगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रमेश अपनी कार से 4 किलोमीटर, पढ़ लीजिए जल्दी से, कमेंट में आंसर कीजिए। रमेश अपनी कार से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर गया, फिर अपने बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर गया। रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिएगा, रमेश अपनी कार से 4 किलोमीटर कहाँ गया, पूर्व की तरफ गया। कहाँ गया, पूर्व की तरफ गया। बोले सर हमने भेज दिया रमेश को पूर्व की तरफ, गया, फिर बाईं ओर मुड़ा। अब की बार ध्यान रखना, इसका चेहरा इधर, तो बाईं ओर किधर, इधर। किधर, इधर। तो बाईं ओर किधर हो जाएगी, इधर। फिर क्या हुआ, गया, फिर बाईं ओर मुड़कर कितना चला, 6 किलोमीटर चला। बोले रमेश साहब जी आप तो आओ, 6 किलोमीटर चले गए। रमेश साहब जी कहाँ पे चले गए, 6 किलोमीटर चले गए। भेज दिया हमने रमेश साहब जी को 6 किलोमीटर। वह फिर अपने बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। तो फिर अपने बाईं ओर मुड़ा और कितने किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला। रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा। बोले सर दिस इज ए स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज ए स्टार्टिंग पॉइंट। और पूछा क्या है, इससे पूछा है, तो सीधी सी बात है, इसके पैरेलल लाइन है, तो ये 6 है, तो ये 6 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है, 6 किलोमीटर। क्या लिखा हुआ है, 6 किलोमीटर। समझ गए, चलो आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिएगा, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और अंत में बाईं ओर मुड़ा। अब वह किस दिशा में चल रहा है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम होता है ना उसमें आया हुआ है। जब ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना तो पेपर में मजे से जाना, बिना किसी टेंशन के, ठीक है, आराम से हो जाएगा। देखिएगा, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा। बोले सर ये तो पश्चिम साइड है, मान लेते हैं कि पश्चिम की ओर चला, फिर दाएं मुड़ा। फिर कहां पे मुड़ा, दाएं मुड़ा सर, मोड़ दिया, फिर दाएं मुड़ा, फिर कहां पे मुड़ा, दाएं मुड़ा सर, मोड़ दिया इसको दाएं, और अंत में बाईं ओर मुड़ा। कहां पे मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा। बोले सर इसको भी बाईं ओर मोड़ दिया। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, किस दिशा की ओर चल रहा है रे,
ऊपर कौन सी दिशा होती है, कितनी बार बताऊं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ऊपर कौन सी होती है, वेस्ट। कौन सी होती है, वेस्ट, यानी कि पश्चिम। कौन सी होती है, यानी कि ऊपर कौन सी होती है, नॉर्थ। नॉर्थ यानी कि उत्तर। कौन सी दिशा होती है, उत्तर। कौन सी होती है, उत्तर। तो ये कौन सी दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में। तो राइट आंसर इज नॉर्थ साइड, उत्तर दिशा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर वह दाएं घूमती है और फिर 4 किलोमीटर चलती है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा अगले वाले का, 34 वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, उसका। ठीक है, देखिएगा, सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। बोले सर इस सुधा को हमने 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर भेज दिया, बहुत अच्छी बात है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर दाएं घूमती है, फिर दाएं घूमती है। कहां पे घूमती है, दाएं। इधर करूं क्या, अरे नहीं, दाएं किधर होगा, इधर होगा, किधर होगा, इधर होगा। फिर कहां पे घूमती है, दाएं घूमती है। फिर कहां पे घूमती है, दाएं घूमती है। बोले ठीक है सर, दाएं घूमती है और 4 किलोमीटर चलती है। कितने किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर चलती है। वह फिर अपने दाएं घूमती है। वह फिर क्या होती है, अपने दाएं। सुधा जब ऐसे खड़ी है तो अपने दाएं घूमेगी, दफन उसका दाएं कौन सा है, उसका दाएं कौन सा है, इधर वाला। फिर अपने दाएं घूमती है और 8 किलोमीटर चलती है। कितनी चलती है, 8 किलोमीटर। ये इसके जितना ही चलती है, क्योंकि ये भी तो 8 ही था। तो कितने किलोमीटर चलती है, बोले सर 8 किलोमीटर चलती है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अरे इससे सीधी सवाल क्या होगा, कहाँ पे दिया हुआ है, ये सीजीएल में ऐसे सवाल आते थे क्या, ओ 2012 में आते थे ऐसे सवाल, अभी नहीं आते हैं, अभी ये अपने एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है ना। तो ये इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई प्रारंभिक बिंदु से, 4 किलोमीटर। कितनी हो गई, 4 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, रजनीश अपने घर से निकलकर 100 मीटर पूर्व की ओर। रजनीश अपने घर से निकलकर 100 मीटर कहां पे चलता है, पूर्व की ओर चलता है। कहां पे चलता है, पूर्व की ओर चलता है। बहुत ही बढ़िया बात है सर, पूर्व की ओर चलता है। फिर दाएं मुड़कर 35 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। फिर क्या होता है, दाएं मुड़कर, कहां पे मुड़कर है, दाएं मुड़कर। बोले सर दाएं मुड़ा और कितना चला, 35 मीटर चला। मीटर चलने के बाद कहां पे मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है। कहां पे मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, बोले सर पहले ही पूर्व की ओर जा रहा था, ईस्ट में जा रहा था, अभी भी कहां पे जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है। इसके साइड को क्या बोलते हैं, पूर्व। क्या बोलते हैं, पूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व ऑप्शन में है क्या, बोले सर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा। क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा। ठीक है, उम्मीद करता हूं मुझसे पहले कर ही लिया होगा आपने। जो भी कर रहा है कमेंट कर दे, साथ साथ में पता तो चले कौन कौन आंसर कर रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, उत्तर दिशा की ओर, क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है ना, एक ऐसी बुक जिसमें से क्वेश्चन साधने की पूरी पॉसिबिलिटी है और शानदार कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है, उसमें से आपके लिए छांट के लेके आया हूं मैं ये क्वेश्चंस। नहीं तो कंटिन्यू भी लेके आ सकता था ऐसे 1 2 3 4, ये बीच बीच में सिलाया हूं। ठीक है ना, देखिएगा, उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का बाईं ओर मुड़ा। करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, बड़ा है तो पहले ही कर लेते हैं। उत्तर दिशा की ओर, कहां पे, उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का पहले उत्तर दिशा में जा रहा था। कहां पे मुड़ गया, लड़का बाईं ओर मुड़ा। कहां पे मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा। बोले सर मुड़ गया। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात वह फिर से बाईं ओर मुड़ा। ये 1 किलोमीटर दूरी तय हो गई। फिर से कहां पे मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा। कहां पे मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा। कहां पे मुड़ा है, ये बाईं ओर मुड़ा है। और चला कितना है, मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। कितना चला, बोले सर ये 2 किलोमीटर चला। फिर देखिएगा, और 2 किलोमीटर की दूरी तय की। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर खड़ा है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से ये यानी जब ये यहाँ पे खड़ा है ना इस पॉइंट पे, तो अपने प्रारंभिक स्थान से पश्चिम की ओर खड़ा है। यानी इसका प्रारंभिक स्थान इस लाइन पे था,
तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे, यानी इसने स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से किया था, और इससे कहाँ पे है ये, वेस्ट में। कहाँ से है ये, वेस्ट में। कहाँ से है ये, वेस्ट में है। तो कहाँ पे खड़ा है ये, पश्चिम की ओर खड़ा है। बोले बहुत ही बढ़िया सर। आगे चलिएगा, बताइए कि प्रारंभ में उसने कुल कितनी दूरी उत्तर दिशा में तय की। सीधी सी बात है, ये जितनी है उतनी कितनी, ये और ये कितनी है, 2 किलोमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, आरआरबी एएसएम में आया हुआ है। किस में आया हुआ है, आरआरबी एएसएम में। किस में आया हुआ है, आरआरबी एएसएम में। क्वेश्चन जिसमें आया हुआ है उसके हिसाब से आप इसके इंपॉर्टेंट नेट्स का पता लगा ही सकते हो कि इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर। देखिएगा आगे, रोहन पी बिंदु से उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। रोहन पी बिंदु से उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है तथा 20 किलोमीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचता है। रोहन का मुख किस दिशा में है, जल्दी से देखिएगा। रोहन पी बिंदु से उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। बोले सर ये रोहन था, ये उत्तर दिशा ऊपर की साइड होती है, और यहाँ पे कितना किलोमीटर चला, ये 20 किलोमीटर चला। 20 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर कहाँ पे मुड़ता है वो, दाएं मुड़ता है। कहाँ पे मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर कितना चलता है वो, 20 किलोमीटर चलता है, चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचता है। ये बिंदु क्या है, क्यू पर पहुंचता है, और ये स्टार्टिंग बिंदु क्या था, पी था। तो रोहन का मुख किस दिशा में है, रोहन का मुख दक्षिण दिशा में। किस दिशा में है, दक्षिण दिशा। नीचे वाली दक्षिण होती है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, दक्षिण दिशा। क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, दक्षिण दिशा। ठीक है, आगे चलते हैं। आज के जो अपने दिशा परीक्षण के क्वेश्चन थे वो इतने ही थे, क्योंकि दिशा परीक्षण में इतना ही मैटर आता है, और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको इस कॉन्सेप्ट पे बेसिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो बोले सर अब आगे क्या, अब आगे कल जो क्लास होगी उसमें जो मेन टॉपिक होगा उस पर बात करते हैं। कल जो क्वेश्चंस आएंगे आपको लाइव क्लास में मिलेंगे, वो मिलेंगे मिक्सअप क्वेश्चंस मिलेंगे, अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इस पर अपन लोग बात करते हैं। देखिएगा कल जो अपन लोग पढ़ेंगे उसके अंदर क्या होगा, जो कल अपन लोग पढ़ेंगे उसके अंदर अपन लोग क्या क्या पढ़ेंगे उस पर जल्दी से बात कर लेते हैं 1 मिनट में, फिर अपनी क्लास को एंड करते हैं। देखिएगा कल जो अपन लोग पढ़ेंगे, कल जो अपन लोग पढ़ेंगे उसके अंदर एक तो पढ़ेंगे एज वाला। किस वाला, एज वाला। एक तो पढ़ेंगे अपन लोग आयु वाला, एक तो पढ़ेंगे अपन लोग आयु वाला। इसके क्वेश्चंस कल अपन जो नॉर्मली क्वेश्चन लाते हैं उनसे ज्यादा क्वेश्चन लाएंगे, 30 या 35 क्वेश्चन अपन करने की कोशिश करेंगे, उसमें ज्यादा क्वेश्चन होंगे एज वाला, ताकि एज वाला कॉन्सेप्ट आपके इजीली क्लियर हो जाए। ठीक है, एज वाला पढ़ने के बाद में कौन सा पढ़ेंगे, एज वाला पढ़ने के बाद में कौन सा पढ़ेंगे, चलो वर्णमाला वाला पढ़ लेते हैं। कौन सा पढ़ लेते हैं, वर्णमाला वाला, कोडिंग वाला। कौन सा पढ़ लेते हैं, कोडिंग वाला। कल ये अपने 2 टॉपिक रहेंगे, ठीक है ना, अपने कल मोस्ट इंपोर्टेंट 2 टॉपिक रहेंगे। प्लस में इस क्लास का प्लस पॉइंट क्या होगा, इसमें आएंगे मिक्स्ड क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चंस, मिक्स्ड क्वेश्चंस। इसके तो आएंगे 10-10 जैसे इनके हो गए, और जो बाकी 15-20 क्वेश्चंस और करवाऊंगा वो मिक्स में करवाऊंगा। तो इसी टाइम अपने कल लाइव क्लास में जुड़ जाना, फिर अपन लोग इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।